ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ मैं, देखिए आज फिर आपसे एक विषय चर्चा करने के लिए। मैंने अभी चर्चा की 5 बकरी ग्रह 5 राशियों को कैसे लाभ दे रहे थे। अब देखिए मैंने बताया मैं चर्चा करूँगा अलग से बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति जो कि 118 दिन के लिए बकरी हो रहे हैं 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। और बकरी गुरु देखिए साथ साथ राहु जो बैठे थे, राहु निर्बल हो चुके हैं। 4 डिग्री से नीचे राहु अंश बल से बाल्यावस्था में बल्कि मृत अवस्था में जा रहे हैं। राहु का चांडाल दोष बस कहने कोई नाम है, चांडाल दोष तो कुछ नहीं है। और राहु जो है अब जो है 30 अक्टूबर से राहु देखिए राशि बदल लेंगे, लेकिन 18 महीने एक जगह राहु रहने वाले कम से कम 1-1.5 महीने पहले तो अपना बुरा छोड़ देंगे, जहाँ उनकी बाल्यावस्था आ जाएगी, मृत अवस्था आ जाएगी। इसका मतलब कम से कम 15 सितंबर से तो राहु का असर शून्य हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि जैसे बकरी गुरु हुए 4 सितंबर को और 15 सितंबर से ही राहु का भी असर 0 हो गया, तो अकेले बृहस्पति गुरुदेव अकेले ही जो राशि मेष राशि में बैठ करके कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। क्यों अब जो गुरु देव गुरु की दृष्टियाँ में अमृत रस बरसता है और हर एक को लाभ ही देते हैं। और राहु से भी अब चंगुल से छूट चुके हैं, तो देव गुरु बृहस्पति कुछ राशियों को मैं देखता हूँ कि जैसे कुछ राशियों को मतलब शायद एक 7 राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। वो कौन कौन सी राशियाँ हैं जो कि 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देव गुरु बृहस्पति के बकरी होने से, इतना लंबे टाइम बकरी वैसे हर साल होते हैं, बकरी होने का मतलब वो दूरी का है, सन से दूरी इतनी होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, उसकी वजह से वेलोसिटी भी कम होती है और धीमे चलने लगते हैं। जब ग्रह धीमे चलते हैं, पृथ्वी तो अपनी आगे चल रही है, पृथ्वी का तो एक ही है बिल्कुल रास्ता, तो पृथ्वी तो अपने उसी वेलोसिटी चल रही है, तो पृथ्वी पर रहने वालों को लगेगा कि बृहस्पति ग्रह जो पीछे को जा रहा है, उल्टा नहीं चलता, धीमे चल रहा है, तो ऐसा आभास होता है हमको कि पीछे जा रहा है। वही बकरी बात है। तो बकरी यानी सुस्त धीमे चलने वाले, जिनका कि टाइम ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बृहस्पति से पृथ्वी पर एनर्जी ट्रांसफ़र, वेव ट्रांसफ़र, इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो अब महाबली स्ट्रॉन्ग कई गुना शक्तिशाली बृहस्पति कुछ राशियों को तो विशेष लाभ देंगे। यहाँ राहु से भी चंगुल से छूट चुके हैं और 4 जब से बकरी होंगे तब से ही समझ लीजिए। और 31 दिसंबर तक तो बकरी हैं, उसके बाद नॉन बकरी यानी मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी भी जो थोड़ा इंटरेक्शन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन असर तो देंगे। जब तक भी यानी 4 मई तक बृहस्पति जो है अपने मेष राशि में रहेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ 31 दिसंबर तक तो बकरी, लेकिन मेरे ख्याल से और भी आगे समझ लीजिए आप, बृहस्पति मार्गी होने के बाद भी कुछ राशियाँ तो देखिए विशेष गुरु की विशेष कृपा और लाभ पा रही हैं। नंबर 1 राशि है, देखिए कौन सी? मेष राशि। मेष राशि के लिए बृहस्पति लग्न में पहले भाव में बैठे हैं। लग्न में बैठ गए तो लग्न जातक धार्मिक विचारधारा, बहुत एक्टिव शरीर, बीमारी छूट जाएंगी, एक्टिव शरीर रहेगा, धार्मिक कार्य में बिजी रहेगा, धार्मिक पुण्यात्मा हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेगा। और बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं 5, 7, 9 यानी ये ट्रायंगल बन गया। देखिए ट्रायंगल जहाँ बृहस्पति शीर्ष पर है मेष राशि पहले भाव में, और 5वां त्रिकोण और 9वां त्रिकोण और 7वां दाम्पत्य जीवन, तो तीनों दृष्टियाँ बृहस्पति की जो हैं 5, 7, 9 में। मेष राशि के लिए लग्न में बैठना, संतान भाव में देखना, संतान की तरक्की, प्रेम प्रसंगों में सफलता, शादी विवाह, प्रेम विवाह, संतान अच्छा करे, परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, नौकरी में सफलता,
दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, मधुरता, बिजनेस पार्टनर्स का अच्छा सहयोग, बिजनेस में तरक्की और भाग्यवर्धन। भाग्यवर्धन से पैसा, भाग्य बढ़ा तो नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पैसा। तो त्रिकोण पे मतलब बृहस्पति बैठे हैं ऊपर शीर्ष पे, और दोनों देखिए ट्रायंगल के जो दोनों जो हैं कॉर्नर्स, उन पर बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, 5वां और 9वां और 7वां बीच में। तो इस तरह से मेष राशि के लिए लग्न में बैठकर बृहस्पति संतान भाव में, दाम्पत्य भाव में और भाग्य भाव में दृष्टियाँ डाल रहे हैं। भाई मेष राशि का तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, शनि की वजह से भी था और ग्रहों की वजह से भी था, और बृहस्पति की वजह से भी स्वर्ण काल, बहुत स्वर्ण काल, यानी बहुत लाभ, पैसे पैसा है। और बृहस्पति के ये लाभ तो है ही है। देखिए एक पहली राशि जहाँ बृहस्पति पहले भाव में यानी केंद्र में बैठे हुए हैं। अब देखिए अगली राशि जो मैं चर्चा करूँगा, कोई सिलसिलेवार सीरियल नहीं लूँगा मैं। देखिए ऐसे बृहस्पति जो कि केंद्र में रहते हैं चौथे भाव में। चौथा भाव है केंद्र का, सुख भाव का। तो सुख भाव में जब बृहस्पति आ गए मेष राशि, तो 1, 12, 11, 10, तो लग्न में आ गई 10 नंबर राशि, यानी कौन सी? मकर राशि। तो मकर राशि लग्न में आ गई और मेष राशि आ गई चौथे भाव में। तो बृहस्पति बैठ गए सुख भाव में। अब बृहस्पति यानी मेष राशि सुख भाव में आ गई, जो राहु से बिल्कुल क्रियाशील राहु हैं, क्रियाहीन, कुछ कर नहीं सकते। तो बृहस्पति बड़े उच्च के भाव और बड़ी अच्छी दृष्टियाँ, और यहाँ से बृहस्पति की चौथे भाव से दृष्टि जाएगी, जो 8वें में, 10वें में और 12वें में। तो 2 दृष्टियाँ तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, 8वें की 12वें की, लेकिन फिर भी विदेश से तो फायदा ही हो रहा है ना। यानी मकर राशि के लिए विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा, विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा। विदेश में काम करते हैं तो वहाँ से पैसा अच्छा मिलेगा। लेकिन बृहस्पति की कर्म क्षेत्र में जो दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव में, चौथे भाव से, तो नौकरी में, व्यापार में, सब में बहुत पैसा, पदोन्नति, सारे प्रोजेक्ट सफलता से, कुशलतापूर्वक सफल हो जाएंगे, और बॉस खुश रहेंगे, मित्र लोग खुश रहेंगे, बहुत मान सम्मान मिलेगा। तो मकर राशि वालों, बृहस्पति चौथे भाव में बैठ करके सम्मुख 10वें भाव को तो सब कुछ लौटाएंगे। चौथे में सुख स्थान में आपको सुख साधन देंगे, जो चाहोगे मिलेगा, जो नहीं है वो मिल जाएगा। गाड़ी बंगला लेना चाहते तो मिल जाएगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। और विदेश से भी पैसा, खूब विदेश से लाभ मिलेगा। अष्टम से भी आपको जो दृष्टि पड़ रही है वो भी अचल संपत्ति, कहीं पैतृक संपत्ति, कहीं शेयर मार्केट से कहीं लाभ हो सकता है। तो मकर राशि को भी 118 दिन वाले बकरी, बहुत ताकतवर बृहस्पति 31 दिसंबर तक तो दे ही रहे हैं। मैं तो कहूँगा आगे तक, जब तक रहेंगे चौथे भाव में, 4 मई तक शायद, तब तक लुटाएंगे धन बृहस्पति। मकर राशि को अब देखिए बृहस्पति की बता रहा हूँ मैं, बाकी ग्रहों का ही चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उस समय आप देखें और ग्रहों से नुकसान हो, कुछ हो, वो अलग बात है, पर इस समय तो बृहस्पति की कृपा से धन, धान्य, सुख सामग्री सब कुछ मिल रही है। मकर राशि बहुत बढ़िया है। देखिए अब अगली राशि जिसके बृहस्पति केंद्र भाव में रहेंगे, कौन से भाव में? 7वें भाव में। 7वें भाव में बृहस्पति आ गई मेष राशि, तो लग्न में आ गई 7वीं राशि तुला राशि। तो अब देखिए मेष के बाद मकर, मकर के बाद तुला, तुला राशि के 7वें भाव में बृहस्पति आ गए। 7वां भाव फिर पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का। 7वां भाव बिजनेस पार्टनर्स का। 7वें भाव में बैठेंगे बृहस्पति तो लगन को देखेंगे, और लगन को ही क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 11वें भाव को देखेंगे बृहस्पति। तो 11वें भाव से तो भाई लाभ ही लाभ, पैसा ही पैसा मिलेगा। और लगन को देखेंगे और तीसरे भाव को भी देखेंगे। तो तीसरा भाव पराक्रम का, परिश्रम कराएंगे, परिश्रम मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, यात्रा करेंगे तो लाभ मिलेगा, दोस्तों से, मित्रों से लाभ मिलेगा, समाज से, पड़ोसियों से सब अच्छे संबंध रहेंगे। तो देखिए बृहस्पति जो है 7वें भाव में बकरी 118 दिन के लिए, अति बली बृहस्पति, युवावस्था वाले बृहस्पति,
ये अवस्था तो है ही इनकी, क्योंकि 12, 13, 14 डिग्री में जब चलेंगे, राहु बच्चा हो गए 4 डिग्री के नीचे आ गए, तो युवा अति शक्तिशाली और बकरी बृहस्पति सप्तम भाव से तुला राशि वालों के लिए बहुत धन धान्य सुख देना। और देखिए चौथी राशि है जिसके लिए बृहस्पति आ गए, चौथे भाव में मेष राशि आ गई। तो चौथे भाव में मेष राशि आ गई तो वो राशि रही, कौन सी राशि रही? 1, 2, 3, 4 कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति आ गए 10वें भाव में। 10वें भाव के बृहस्पति जो है कर्म क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में अच्छा करेंगे, पैसा दिलाएंगे, जो निवेश करेंगे उससे लाभ मिलेगा। और बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी, देखिए वहाँ से कहाँ पड़ेगी? धन भाव में, यानी दूसरे भाव में, चौथे भाव में और छठे भाव में। तो दूसरा भाव धन भाव, धन 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 ही धन मिलेगा। तो मिथुन कर्क राशि वालों को धन ही धन मिलेगा। और खाली बृहस्पति की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ग्रहों की बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और चौथे भाव में दृष्टि पड़ेगी तो सुख मिलेगा, सुख साधन की वृद्धि होगी, बंगला गाड़ी मिल सकता है, अपनी पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। और छठे भाव में रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु भाग जाएंगे, कोई ऋण लिया वो चुक जाएगा बृहस्पति, या आपने कोई पैसा बैंक से मांगा है तो मिल जाएगा, लोन भी मिल जाएगा। तो देखिए 10वें भाव के बृहस्पति कर्क राशि वालों को विशेष लाभ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो ये 4 राशियाँ हो गई, देखिए मेष, मकर, तुला और कर्क। 5वीं राशि देखिए मित्रों, वो मैं बता रहा हूँ, वो होती है धनु राशि। धनु राशि के लिए 9वीं राशि आ गई लग्न में, तो 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि आ गई 5वें भाव में, त्रिकोण में। तो मैंने चारों केंद्र के भाव ले लिए, अब मैं त्रिकोण लेता हूँ। तो त्रिकोण का मतलब 5वें भाव में, संतान के भाव में बृहस्पति शादी कराएंगे, प्रेम विवाह कराएंगे, संतान की तरक्की कराएंगे, परीक्षा में अच्छा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता। और बृहस्पति की देखिए वहाँ से दृष्टि जो पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है? 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य भाव में, 11वें भाव में और लग्न भाव में, धनु राशि पर। तो यानी भाग्यवर्धन कर दिया बृहस्पति ने, भाग्यवर्धन कर दिया। और 11वें भाव को, लाभ भाव को देखा, भाग्य बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, लाभ से फिर पैसा मिलेगा, लाभ भाव से। बृहस्पति भाग्य को देखेंगे, फिर लाभ को देखेंगे, भाग्य बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, लाभ होगा तो पैसा आएगा। और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो लग्न से जातक बड़ा क्रियाशील, धार्मिक विचारों का, अपने सेल्फ के द्वारा काम किए हुए कामों से लाभ मिलेगा, पैसा आएगा। बृहस्पति की अपनी राशि है धनु, तो अपनी राशि को बृहस्पति देख रहे हैं नमी दृष्टि से, तो बृहस्पति अपनी राशि को तो पैसा देंगे ही देंगे, धन धान देंगे, सुख देंगे, सब कुछ देंगे। और मित्रों अगली राशि आती है, छठी राशि आती है, वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए 5वीं राशि सिंह राशि यहाँ आ गई। 4 बृहस्पति बैठ गए भाग्य भाव में, भाई वाह, बृहस्पति 9वें भाव में खुद बैठे हुए हैं। 9वें भाव में भाग्य में बैठकर बृहस्पति क्या करेंगे? भजन करेंगे, अरे भाग्य वर्धन करेंगे। भाग्य वर्धन होगा तो पैसा ही पैसा आएगा यार। सिंह राशि की बल्ले बल्ले, गुरुदेव बैठे हैं भाग्य में, गुरुदेव भाग्य बढ़ा रहे हैं, तो भाग्य बढ़ने से काम बढ़ेगा, भाग्य बढ़ने से पैसा आएगा, भाग्य बढ़ने से तरक्की होगी, हर तरह की तरक्की होगी। भाग्य बढ़ गया तो कुछ क्या रहा, सुख भी मिलेगा। और देखिए बृहस्पति जो है 9वें भाव से 1, 2, 3, 4, 5 लग्न को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तीसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव को देखेंगे, यानी संतान को भी अच्छी तरक्की मिलेगी। सिंह राशि वालों की संतान अच्छी सफलता प्राप्त करेगी, अच्छे अंक आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कोई जातक का प्रेम प्रसंग है, नहीं है तो प्रेम प्रसंग हो सकता है, और ख्याल रखिएगा। अविवाहित हैं तो शादी हो सकती है, विवाहित हैं तो ज़रा ध्यान रखिए, वरना परिवार में तनाव हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी बृहस्पति
भाग्य भाव में यानी त्रिकोण, एक त्रिकोण में बैठे इधर त्रिकोण में आ गए नवम भाव में, तो 6 राशियां हो गई मित्रों बहुत जबरदस्त, जो कि बकरी बृहस्पति से अंधाधुंध पैसा पा रही है। अभी एक 7वीं राशि को और मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये भी बृहस्पति एक त्रिकोणी समझ लीजिए, 11वें भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे, लाभ भाव के बृहस्पति लाभ नहीं देंगे तो क्या देंगे यार, तो वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति बैठ गए 11वें भाव में, 11वें भाव में बैठकर लाभ देंगे। लाभ का मतलब पैसे होता है, विभिन्न स्रोतों से पैसा देंगे, भाई बहनों से पैसा दिलवाएंगे, ट्रेडिंग से, व्यापार से, नौकरी से, लॉटरी से, सट्टे से, सट्टा से, समाज से, सरकार से, कहाँ कहाँ से, जहाँ से पैसा आ सकता है वहाँ से पैसा मिलेगा। और देखिए 11वें भाव से फिर 1 2 3 4 5 7 9 दृष्टि पड़ेंगी जो है 5 7, यानी तीसरे भाव में या 5वें भाव में और 7वें भाव में, तो 11वें भाव से जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, तीसरे में, 5वें में, 7वें में, तो तीसरे भाव पराक्रम भाव का, 5वां भाव संतान की भाव का, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का। तो मिथुन राशि के लिए भी दाम्पत्य जीवन में सुख, पति पत्नी के बीच में सुख, पार्टनर्स का, बिजनेस का अच्छा लाभ, पैसा अच्छा मिलेगा। और पंचम में संतान को लाभ, संतान की तरक्की, प्रेम प्रसंगों में सफलता। और तीसरे भाव में पराक्रम करेंगे तो, परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, यात्रा करेंगे तो लाभकारी होंगी, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, जितना पराक्रम परिश्रम करेंगे उतना लाभ मिलेगा। तो मित्रों 118 दिन के बृहस्पति गुरुदेव 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक अति बली युवावस्था वाले बकरी महाबली गुरुदेव 7 राशियों की आसमान को ले जा रहे हैं उठा के। कौन कौन राशियां? मेष, मकर, तुला, कर्क, धनु, सिंह और मिथुन। तो भाई अपनी अपनी राशि वाले देखो, अपना नोट कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और आराम करो। कमेंट में महागणेशाय नमः लिखो, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाओ। तो मित्रों अब मैं यहाँ पे विराम दूंगा, देखिए फिर आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा मित्रों। नमस्कार।